हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट वोलेटाइल? ऑप्शंस है HF, HCl, HBr, HI। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताना है इसमें से लीस्ट वोलेटाइल कौन सा होगा। तो उसके लिए पहले जान लेते हैं कि की कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? वोलेटिलिटी। कि वोलेटाइल कंपाउंड्स बेसिकली कौन से होते हैं? जो इजीली इवेपोरेट हो जाए, जो इजीली उड़ जाए, है ना। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं उनको वोलेटाइल कंपाउंड्स कहते हैं। तो आपको चार ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से बताना है कि लीस्ट वोलेटाइल कौन सा होगा। देखो, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर किसी मॉलिक्यूल में ज्यादा होंगे तो उसमें जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वो कम हो जाएगा। मतलब वो आसानी से उड़ नहीं पाएगा क्योंकि उसमें इतने अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, वो इतने ज्यादा फोर्सेस से जुड़ा हुआ है कि वो बाहर एस्केप नहीं होना चाहेगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होता है। और कौन सा फैक्टर हम यहाँ पे देख सकते हैं? टेम्परेचर देख सकते हैं। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज कर जाएगा। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उड़ने का जो स्कोप है, इवेपोरेट होने का जो स्कोप है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। अब बात करते हैं HBr और HI की। तो HBr और HI जो है वो HF और HCl से, इन HF और HCl से तो ज्यादा ही वोलेटाइल होंगे। इनफैक्ट HCl भी आप इस केस में ले सकते हो, क्योंकि क्या बात है ना, HF में क्या हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF में हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इस केस में जो आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से ये क्या बन जाता है? लीस्ट वोलेटाइल बन जाता है। जबकि बाकियों की बात करें तो यहाँ पे या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं या बहुत ही कम एक्सटेंट की है। सो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, किसी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स कब बनते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स तब बनते हैं जब हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज यानी कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन से लिंक्ड हो। तो HCl, HBr, HI जो है वो HF से तो ज्यादा ही वोलेटाइल होने वाले, क्योंकि HF के केस में तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। मतलब वो बाहर एस्केप होना नहीं चाहेगा, तो इसलिए वो लीस्ट वोलेटाइल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, HF। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।